तेरे आने की ये निशानी है, आज आँखों में, आज आँखों में, आज आँखों में एक कहानी है, तेरे आने की ये निशानी है। मेरे पीछे अपने बेटे और जहारा की मुलाकातें कराते? क्यों नहीं बताया आपने मुझे? किस लिए नहीं बताया? बीवी हूं मैं आपकी, कोई भगाई हुई औरत तो नहीं हूँ। अकल घास चरने चली गई? क्या मतलब है? क्या उम्मीद से हैं? लो भाई, हो गया अब छुटकारा। पागल तो नहीं हो गया क्या? बड़े लड्डू फूट रहे ना अम्मी ये उम्मीद से दिल में हैं। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। देखो बेटा, फिल्म तेज ना हो तो डब्बा हो जाती है। चुटकियों में मोहब्बत करो, चुटकियों में भगा ले जाओ, चुटकियों में शादी कर लो। अल्लाह, जहारा, मैं लाख तुमसे कभी कभार बदजन हो जाऊं, लेकिन एक बात डंके की चोट पे कहूंगी भाई, तुम्हारी जैसी बाअदब फर्मा बरदार लड़की नहीं देखी मैंने। काश मेरी लड़की में भी ये गुण होते, लेकिन उसका तो बड़ा ही दीदा हवाई है, पहिए लगे हुए पैरों में। आप ही तो हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमारे कपड़ों का, हमारी दूसरी चीजों का। इसके मुकाबले में हम क्या करते हैं? खाना बना देते हैं, थोड़े कपड़े इस्त्री कर देते हैं, और आप ही बहुत बुरे थे वहां, हमारे हालात वहां। कभी कभी लगता था शायद अपने आप को बेचकर जिंदगी की गाड़ी चलानी पड़े। तो दुआ करते थे अल्लाह से कि ये नौबत ना आए, उस राह पर ना चल पड़े इस पर खुद से घिन आने लगे। फिर मामू लेने ना आते तो पता नहीं क्या होता। अल्लाह जहारा, ऐसे किरदार तो तुमने फिल्मों और ड्रामों में देखे होंगे, जो अगर अच्छे हैं तो पूरी फिल्म या ड्रामे में बस अच्छे ही हैं, और अगर बुरे हैं तो इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि उनसे तो अच्छाई की तवक्को रखना ही फजूल है। रोना तो इसी बात का है कि इंसान हर पल में, हर सेकंड में यूं गिरगिट की तरह बदल रहा होता है। आज मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, कल नफरत हो जाएगी, और उससे अगले लम्हे शदीद तरीन दुश्मनी। जहारा, अच्छा लगता है ना वो तुम्हें? सलाम की बात कर रही हूँ, और देखो झूठ मत कहना तुम मुझसे, वरना ये जूती आके मारूंगी मैं तुम्हें। ओहो, मैं ये नहीं कहती कि तुम इससे शादी ना करो, अच्छा बंदा है, शक्ल सूरत का भी बहुत प्यारा है, लेकिन जहारा, शादी मौत का कुआं होती है। जब तक उसके अंदर उतर नहीं जाओगी, नहीं जान पाओगी उसके भेदभाव। फिर पहले कुछ मुलाकातें करो उससे, अच्छी तरह जान लो उसे, और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी दूंगी मैं अपनी जान को। हाँ, हम कहाँ कर रहे हैं जल्दबाजी? और आपसे किसने कहा कि हम शादी के ख्वाहिशमंद हैं मारो आप ही? लेकिन लोग तो तय कर चुके हैं ना तुम्हारी उसकी शादी। अल्लाह, देखो तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हो ना, तो मैं भी तुम्हें बड़ी बहनों वाला बड़ापन दिखाऊंगी। अपना सलीका करीना दिखाओ, तुम्हारे हाथ के खानों पे तो मरेगा वो। बस मैं भी अनवार साहब से कह के उसको बुलवा लेती हूँ खाने पे कल। मगर आप बस तुम चुप रहो जी। ठीक है, भला उसी से शादी करना, लेकिन हम भी तो ठोक बजा के देख लें भाई साहब, हमारी जहारा के लायक भी हैं या नहीं। हाँ? मैं भी तो आपकी हमदर्दी में इस तरह से आपे से बाहर हो गई थी ना। अभी आपने इरम की शादी भुगताई है, और अब फायजा और रसलान की शादी सर पे खड़ी है। मौसम जा, तुम्हें अपना आप छुपाना है उससे, जाहिर नहीं करना खुद को उसके सामने। और ये लड़की खुफिया सैर सपाटों के प्रोग्राम बना रही है। मैं अभी उसकी माँ को फोन करूँ। तेरे आने की ये निशानी
एक नंबर के पागल इंसान हो तुम। कुछ हो जाता तुम्हारे साथ? क्या होगा मेरे साथ? ज्यादती? बचाओ! बचाओ! क्या हो जाता मेरे साथ? कुछ नहीं हो सकता था मेरे साथ। जा सकता हूं मैं बाहर। क्यों नहीं जा सकता? जा सकता हूं मैं बाहर। किसके साथ गए? फायजा के साथ रेस्टोरेंट गया था, उसके बाद समंदर भी किया। खुल गया तुम्हारा असली रूप उस पे? मालूम हो गया उसे कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा मसला है? ताजवा भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत खुश है मेरे साथ, बहुत खुश। हम समंदर पे घंटों कदम से कदम मिला के दूर तक चलते रहे। अगर डूब जाते, मर जाते, तो भी मुझे कोई गम नहीं था, वो साथ ही में। मौसम जा, तुम्हें अपना आप छुपाना है उससे, जाहिर नहीं करना खुद को उसके सामने। और ये लड़की खुफिया सैर सपाटों के प्रोग्राम बना रही है। मैं अभी उसकी मां को फोन करूं। ताजवी, ताजवी, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगा। वादा? हाँ वादा, वादा ताजवी, वादा करता हूं ताजवी, आज के बाद नहीं जाऊंगा। क्या चाहती है? मैं रो? क्यों रुलाना चाहती है मुझे? आइंदा तुम जब भी उससे बात करोगे मेरे सामने स्पीकर खोल के करो। ताजवी, ये आप क्यों इतना बेटाइम लेटे हुए? अरे भाई, दुकान से आया हूँ ईमान से, जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है। दबा दूं? अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे भाई, तुम जैसी हसीन और खिदमत गुजार बीवी दुनिया में मिल जाए जो जन्नत बराबर है। ये हटिए, देख रही हूँ बहुत चल ज़बान होते जा रहे हैं आप। यार हमने तो ये भी सुना है कि मर्द जब बाहर की औरतों से बहुत खुशबाश रहते हैं तो उनका मूड बीवी के साथ भी अच्छा ही रहता है। अनवार साहब, कहीं कोई ऐसी वजह तो नहीं है इस खुशखबरी की? अरे खुदा को मानो, तुमने तो मुझे अपने गूठे से बांधा हुआ है लड़की। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। आप भी ना बस ही करें, इतना छिचोरा पर नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। सुनो, मेरी जिंदगी में ईमान से सिर्फ रौनक है। बहुत बुरा किया मैंने आपसे जो इस तरह से लड़ी। जो मुंह में आया बस बकवास करती चली गई। लेकिन आपको पता है ना, मेरी जबान कितनी खराब क्यों ना हो, दिल मेरा बिल्कुल साफ है, कोई सिलवट नहीं है इसमें। मैं तो सोच रही थी अरसलान अगर जहारा से शादी करना चाहता है तो इसमें ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं भी तो आपकी हमदर्दी में इस तरह से आपे से बाहर हो गई थी ना। अभी आपने इरम की शादी भुगताई है और अब फायजा और अरसलान की शादी सर पे खड़ी है। सिर्फ इस वजह से इस तरह बावली हुई थी मैं। सारा प्रोग्राम भी खराब किया मैंने। अरे भाई, जानता हूँ मैं मेरी पारो को मुझसे कितनी मोहब्बत है, और ये कोई आम मोहब्बत नहीं है। हाँ, अरे तू तो सर्द हवाओं से भी लड़ाई ले ले कि किधर मुझे जुकाम ना हो जाए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मैं सोच रही थी अरसलान और जहारा एक दूसरे से मिल भी लें तो इसमें ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है। जहारा तो अजीब बौरम सी लड़की है, उससे मैंने शादी का पूछा तो झट मना ही कर दिया उसने। तो बेचारी लड़की भी तो सोचे किन परेशानियों से उठ के आई है पाकिस्तान। शायद इसी की वजह से उसका ज़हन नहीं मान रहा। लेकिन लड़का यहाँ आएगा, साथ उठे बैठेगा, खाना पीना करेगा तो खुद ब खुद लड़की के दिल में उसके लिए उनसियत ही पैदा हो जाए। शायद लड़कियां तो यूं भी कच्चे जहनों की होती हैं, जो रंग चढ़ा दो उसी को ओढ़ लेती हैं।
वैसे मैंने भी जहारा से कह दिया कि अरसलान आज खाना यहीं खाएगा, कोई अच्छी से अपने हिंदुस्तानी खाने पका लेना। आपको सही बता रही हूँ अनवार साहब, अरसलान को जहारा से बेहतर कोई लड़की नहीं मिल सकती, सबको साथ लेके चलेगी वो। क्या सूझबूझ की लड़की हो तुम्हें वहां। अब ये जो बात है ये रास्ता में बिल्कुल ना पैद, अकल की बिल्कुल पैदल, इसलिए तो मेरे बच्चे यहाँ खड़े हैं जहां वो हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अरसलान को यहाँ बुलाऊं, ये आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे तो ठीक है, इसमें फिर एक दूसरे को जान भी सकेंगे। माशाल्लाह, बहुत रोशन ख्याल हो गए आप अनवार साहब। भाई वक्त के साथ साथ इंसान को अपने अंदर तब्दीली लानी होती है। सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। भागो भागो भागो, बताऊंगी। देखा? अंकल अंकल 10 रुपए की चिप्स दे दे। 10 रुपए के चिप्स नहीं आते, 20 रुपए के आते हैं। 20 रुपए तो नहीं है, चल। अच्छा सुनो, ठहरो, अभी देता हूँ 10 रुपए के, 5 मिनट रुक जाओ, ये छील लो। हाँ बुखार ने तो खुदा की कसम निचोड़ डाला तुम्हें नींबू की तरह। आज तो भले से नौशे मियाँ आ रहे हैं और तुम भी धाक जमाने के लिए बेचैन होगी, है ना? कभी सोचती होगी फला कुछ बनाऊंगी तो उंगलियां चाटेंगे, नहीं नहीं वो पकाऊंगी तो चोर नजरों से उनका हाथ सबकी नजर बचाता हुआ अपने माथे तक जाएगा। जली हुई फिरनी भी होगी तो वो ये सोच सोच कर मजे लेकर खाएंगे कि जली हुई है तो क्या, इसमें मेरी जहारा का हाथ तो है। देखो तो जरा, दिमाग भी कहाँ कहाँ टामक टोइयां मारने लगा मेरा। मैं तो ये कहने आई थी कि अगर थक गई हो तो खाना मैं पका लेती हूँ, हाँ लेकिन नाम मेरी जान का ही जाएगा। आखिर को वो मेरे हाथ का पका थोड़ी खाने आ रहे, उन्हें तो तुम्हारे हाथ के खाने की तलब होगी, तो वही हाथ चूमने के लिए बेकरार होंगे जिसकी महक इन खानों में से महसूस हो रही होगी। मारो आप ही, कभी कभी तो हमें आपकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तुम क्या समझती, कोई कलेजा चबाने वाली डायन हूं मैं? हमेशा सोचेंगे, वो भी आपके बारे में। आपके दिल में जो भी है कह लो, खुल कर कह ले, मगर अपना दिल साफ कर ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जहारा? बड़ों से इस तरह बात की जाती है, इस तरह जलील किया जाता है, इस तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं क्या उनकी? हमारे दिल में तो आपके लिए बहुत इज्जत है पारो आपी। अरे रहने दो रहने दो, तुम्हारी इज्जत का कोई अचार नहीं डालना, मुझे फालूदा नहीं बनाना। और माफ करना जहारा, मैं तो मान ही नहीं सकती कि तुमने उसको कोई लाइन नहीं कराई होगी, कोई एक्शन नहीं दिखाए होंगे। मर्द भी उसी वक्त ज्यादा उछलता है जब उसको औरत की तरफ से जमानत मिल जाती है। ए खुदा की कसम, ये सब कुछ मैं मजाकन कह रही हूँ, अब दिल पे मत ले लेना तुम। हाँ अच्छा, फिर खाने में क्या बनाऊं? मुझे ज़बा करके मेरे कबाब बना लो। अल्लाह ना करे। खुश हूँ, मेरे लिए तो तुम और पाशी बिल्कुल एक बराबर हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पाशी की शादी होने जा रही है। हम शादी के लिए तो नहीं मर रहे हैं,
ईमान से मुझे तो एतबार नहीं है तुम पे, किसी पे भी एतबार नहीं है। अपनी सगी माँ पर भी नहीं, अपने शौहर पे भी नहीं, और अपनी बेटी पे तो खैर बिल्कुल ही नहीं, और तुम पर भी नहीं, तुम पर भी नहीं। सोचो, जब मैं खुद पे एतबार नहीं करती तो मैं किसी दूसरे पे क्या खाक एतबार करूंगी। बहरहाल आज तुम शहजादे का दिल जीत लो। मर्दों की आंखों का मुंह तो वैसे ही खुला होता है। अच्छा खाना, अच्छी नौकरी और अच्छी औरत, यही तो नस्बुलैन होता है और मर्द की जिंदगी का। अच्छी नौकरी तो खैर उसके पास पहले ही है, हाँ, अच्छी औरत और अच्छा खाना उसको आज जरूर मिल जाएगा। और वापी, अरे तुम क्यों हकीकत से आंखें चुरा रहे हो? तुम में अगर तप्पड़ होता ना तो वो और तुम आज सक्कर मीरपुर पास नवाबशाह जाकर खुफिया निकाह कर चुके होते। पता है मौसम जा के पास बड़ा पैसा है। जमीनें जायदादें मिलती हैं तो औरत को चार चांद लगते। देखियो अगली दफा अगर कोई जेवर वेवर दे तो मत लेना, उसकी जगह प्लाट पकड़ लेना। तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। अच्छा, तो मुअज्जम होटल में लेके गया था। हेलो, हाँ देखो, मुझे भी तुम्हारे अब्बा एक जमाने में एक होटल में ले गए, पता नहीं ठीसी फीसी क्या नाम था उसका। अंदर जो मैं घुसी हूँ तो मैंने देखा कि बड़ी उम्र की औरतें बगैर आस्तीनों के चुस्त जम्पर पहने, नीचे जीन्स चढ़ाए ये घूम रही है, और उसके साथ कुछ फिरंगी औरतें भी थी। उन्होंने तो भैया गर्मी की मुनासबत से वो कपड़े पहने थे कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। एक कलमुही फिरंगन ने जब अनवार साहब को मुस्कुरा के देखा, बस मैं समझ गई औरत चाहे पाकिस्तानी हो या फिरंगन, मुस्कुरा के अगर किसी को देख ले तो समझ जाओ घर की बर्बादी शुरू हो गई, घर बिगाड़ने वाली डायन होगी ये। भाई फिर मैंने आओ देखा ना ताओ, तुम्हारे अब्बा का हाथ घसीटती हुई मैं वहां से ले गई। बंस रोड पे जाके मुराद के कबाब खाए शरीफाना घरेलू माहौल में, तब सुकून आया। हाँ, अभी पता है मुअज्जम जा मुझे ऐसे होटल में लेके गए, चाइनीज खाना खिलाया वहां पे, लेकिन पता है मुझे वो कांटे से नूडलें खानी नहीं आ रही थी। तो हम कौन से चाइनीज हैं जो हमें चाइना के खाने का तरीका मालूम हो। वैसे भाई अब तो चाइना के खानों में भी दिल्ली वाले खानों का मसाला शामिल किया जाने लगा है। सही बात है वैसे, लेकिन पता है मुअज्जम जा के पास बड़ा पैसा है। बता रही हूँ ना तुझे, जमीनें जायदादें मिलती हैं तो औरत को चार चांद लगते। देखियो अगली दफा अगर कोई जेवर वेवर दे तो मत लेना, उसकी जगह प्लाट पकड़ लेना। प्लाट में जो फायदा है उसकी तो भाई कीमत बढ़ती रहती है रोज बरोज। बड़ी अच्छी लगूंगी मैं प्लाट मांगते हुए। हाँ, शादी के बाद दे तो दूसरी बात है ना। फायदा मेरी बच्ची, मेरी चंदा, गिरफ्त जो है ना शुरू से ही मजबूत रखना मेरी बच्ची। गर्दन के गिर्द फंदा लपेट लिया है, मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकते वो। छोड़ो मर्दों की बात, गधे की लात। मर्द चाहे महलों में रहता हो या हवेलियों में, जहनियत एक सी होती है। बता रही हूँ, अगर नखरे वाली औरत होगी तो ये उसके पीछे पीछे आएंगे। उससे मिलने में एक तड़प और एक प्यास रख, फिर देख गंजा कैसा तेरे कदमों में बैठा होगा। लेकिन अम्मी अभी बता रही हूँ, मेरी सालगिरह का ना पूरा दिन मैं मुअज्जम जा के साथ गुजारूंगी बस। हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। अरे लड़के लड़की में अंडरस्टैंडिंग होती है तभी तो जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। हाँ क्या ठीक हुआ? हाँ बस क्या बताऊं जमीला बाजी, मुझ में तो इतनी बर्दाश्त है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं शुगर की मरीजा ना बन जाऊं। हाँ है, हाय नहीं है। बस जमीला बाजी, लोगों का क्या कहना, झूठी बात नहीं है,
अल्लाह गवाह है, अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं तो अपनी बहू को अपनी बेटियों से ज्यादा समझती हूँ। हाँ, शहजादी बना के रखा हुआ उसको। अगर बहू अपनी सास को माँ ना समझे, मैं तो अल्लाह से सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ ना कि अल्लाह मेरी बच्ची को नेक तौफीक अता फरमा। जी जमीला बाजी, हाँ मैं आज अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्या कर रही है भावश तेरी? अम्मी अपने कमरे में। इस लड़की को हरामखोरी के अलावा कुछ नहीं आता, और इसे बोलो कि चाय में दूध कम मिलाया करे। कम से कम 3-4 कप तो पीती होगी दिन में। हाँ अम्मी, 4 कप तो पीती हैं। अच्छा एक काम करना, कल दूध वाला आए तो उसे कहना कि कल से आधा किलो दूध कम कर दे। जी अम्मी, मैं कह दूंगी। अम्मी, वो अख्तर भाई की अम्मी और बहनें आई थी, क्या कहा उन्होंने? लो क्या कहना उन्होंने, गजब खुदा का, मुनीरा का रिश्ता मांग लिया सीधा सीधा। अजीब बेढंगे किस्म के लोग हैं, ना बोली हमारे जैसी, ना रख रखाव हमारे जैसा, और फिर फिरका भी फर्क है। मैं तो कभी ना ब्याहूं अपनी लड़की इन लोगों में। अम्मी, पुराने मोहल्लेदार हैं और इतने शरीफ लोग हैं, और आपने देखा नहीं अख्तर भाई हर तकरीब में आगे आगे होते हैं। तो क्यों नहीं आगे आगे होंगे? ट्रे जो भर भर के जाती है खानों की। लड़की मेरी कवारी रह जाएगी, लेकिन इस किस्म के लोगों के अंदर मैं कभी शादी नहीं करूंगी, काल पड़ जाए बड़े रिश्तों का। अम्मी, है तो मुसलमान ही ना। रहने दे मुनीजा, मैं हर चूड़े चमार को मुसलमान तस्लीम नहीं कर सकती। और बेटा तू दीन से ना ला इल्म है। हमारा दीन कहता है कि दीन में इजाफा करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मुशरिक होते हैं, और इनके बेगैरत बच्चे तो हर शब बारात पे मुझे जरा ये बता कि तू अख्तर और उसके घर वालों की इतनी साइड क्यों ले रही है? क्या खिचड़ी पक रही है तुझमें और मुनीरा में? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं जूती उतार लूंगी किसी दिन। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? चल जा, जाके भाभी को उठा, उसे बोल रात का खाना बनाए, और सुन उसे कहना दाल चावल पका ले, इतनी गर्मी है हल्का फुल्का कुछ खाना चाहिए। अभी तेरा बाप आ जाएगा मस्जिद से आके, शोर मचाना शुरू कर देगा कि रोटी दो रोटी दो। जा, जाके भाभी को जगा। जी अम्मी। मुझे क्या टिकटिकी बांध के देखे जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आपकी बात गौर से सुन रहा था। जहारा के बारे में कही गई हर बात मेरे लिए बहुत खास होती है पारो आपकी। अच्छा, ज्यादा वहीद मुराद बनने की जरूरत नहीं है। नफरत है मुझे इन तीसरे दर्जे के रुमानी मुकालमों से। कहा था ना मैंने तुमसे, देखो कैसे जमाना चाल कयामत की चल गया। उनके हीरो तो अरसलान मियां अल मारूफ भाईजान बनने जा रहे हैं। और मैं? तुम तो खैर हो ही एक नंबर के उल्लू के पट्टे। पारो आपकी। अरे तुम क्यों हकीकत से आंखें चुरा रहे हो? तुम में अगर तप्पड़ होता ना तो वो और तुम आज सक्कर मीरपुर खास नवाबशाह जाकर खुफिया निकाह कर चुके होते। मैं तो कहती हूँ आशिक होना वैसे ही एक बहुत बड़ी लानत, लेकिन उससे बड़ी लानत है बुज़दिल आशिक होना। लोग तो मिनटों में प्रोग्राम बनाते हैं, मिनटों में खिसक लेते हैं। मेरे लिए उसकी इज्जत की अहमियत थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो जाओ मेरे भाई, जाके उसके सर पे जाके दुपट्टा ओढ़ाओ और उससे जाके कहो कि मुसम्मात जहारा, आज से आप हमारी बहनों की तरह हो गई हैं। मैं तो कहती हूँ तुम जैसे फट्टू लड़कों के चेहरे तेजाब से झुलसा देने चाहिए। उस गुन्ने को देखो कैसी घात लगाई है। तौबा तौबा, ऐसा सिफला, इतना कमीना, इसको कहते हैं कानो कान खबर ना होने दे। और एक ये है बावले चुगद, एक नंबर के घामड़, कहते हैं उसकी इज्जत का पास है मुझे। अरे मोहब्बत में अगर इज्जत का अमल दखल होता ना तो 80% लड़के लड़कियां एक दूसरे के बहन भाई बन चुके होते, महबूब ना बनते। अब जाओ, दफाओ यहाँ से, ब्लड प्रेशर चढ़ा रहे तुम तो मेरा। खिसक लो। आप कहती हैं मैं उसे भगा के ले जाऊं? अरे तुम्हें और इतने अरसे से क्या बकवास कर रही हूँ? चुन्ने काके देखिए, जहारा बंसात भी अंधा कुआं है, गहराई ही गहराई, खुलती नहीं दूसरी लड़कियों की तरह। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई इसकी अब तक। कहाँ है? बावर्ची खाने में घुसी हुई है, अरसलान के लिए खाने पका रही है। गुन्ना आ रहा है ना आज खाने पे। मिल लो उससे जाके। हाँ जाओ मिल लो, और खुदा के लिए जुनूनी आशकों वाला हवाले हानापन मत दिखाना उसे। रख रख के रसीद करेगी चांटे वो। ऐसी लड़कियों को कुछ ज्यादा ही अखलाकी दौरे पड़ते हैं।
तुम तो कह रही थी कि बहुत सादा, बहुत खामोश तबीयत की लड़की है। वो तो शादी से पहले ही मौजम जा को खंगाल लेगी, और जब खंगाल चुकेगी तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो मौजम जा को गली गली बदनाम करेगी, या फिर उसे उल्लू बनाएगी, शादी करेगी और लूटे खसूटेगी। ये जो शादी से पहले इतनी आउट हो रही होती है ना लड़कियां, ये शादी के बाद सर चढ़ के मुजरा करेंगी। जी मैं शिकायत करूंगी उसकी माँ से। मुझे तो उसकी माँ भी ऐसी कोई सीधी सादी शरीफ औरत नहीं लगी। फिर ये कि कोई और लड़की देखो, मेरा दिल नहीं मान रहा। आप थोड़े से दिन और इंतजार कर लीजिए ताजल बीबी, आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं तो उस लौंडिया को बचपन से जानती हूँ, बड़ी ही शरीफ और सादी लौंडिया है। जमानत लोगी तुम उसकी? जी मैं ले रही हूँ जमानत, ले रही हूँ। देखिए ताजल बीबी, आजकल की सब लौंडियाएं लगभग एक सी ही होती हैं। असल बात तो आपकी ट्रेनिंग की होगी ना, पहले दिन से ही टैट रखिए। कि जो तुम्हारी मोटी बेटी है, ये क्यों फुदकती रहती है हर वक्त हवेली में यहां से वहां? अगर मैंने उसे बिला जरूरत घूमते फिरते देखा तो निकाल बाहर करूंगी। और ये अनवर में क्यों घुसती है इतना? जी मैं डांट भी चुकी हूँ उसे। वो असल में मोहल्ले में वहाँ लौंडियाएं थी, औरतें हैं, तो उसका जी लगा रहता है। यहाँ जरा सन्नाटा है ना जी। या तो जी लगा लो या फिर पैसा कमा लो। इंसान की पहली और आखिरी जरूरत पैसा ही है ताजल बीबी। एक आखिरी मौका और दे दे ताजल। वो तैयबा आपा है ना, उनकी बेटी खतीजा की शादी सर पे खड़ी है। वो मेरी सोने की झुमकियां है ना, उनको जरा पॉलिश करवा दीजिए। अच्छा, सोना मत पहना करो, आजकल हालात अच्छे नहीं है। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, मगर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। भाईजान से मोहब्बत करती हो तुम? तेरे आने की ये निशानी है, तेरे आने की ये निशानी है। अभी तो बीमारी से उठी हो, अभी से काम पे लग गई। और ये भाईजान को कौन सी मौत आ रही थी जो आज के आज ही खाने का रख लिया? क्या हुआ, बुरा लगा कि मैंने भाईजान को कुछ कह दिया? थोड़ी देर चमचा नहीं हिलाओगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। हाथ छोड़िए हमारा, छोड़िए हमारा हाथ। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, मगर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। भाईजान से मोहब्बत करती हो तुम? वो तो सुना होगा ना आपने, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। कुछ लोगों की जिंदगी में मोहब्बत नाम का लफ्ज नहीं होता। समझ लीजिए ऐसे ही लोगों के सफ में खड़े हुए हैं वो जब पुराने जमाने की गुलाम और कनीजें होती थी ना, कमोबेश वैसी ही हालत है हमारी। किसी और जमीन का पौधा किसी और जमीन पर सिर्फ मुरझा जाता है, मुरझाए हुए फूल और मुरझाए हुए लोग किसी गिनती में नहीं होते। हमारी भी कोई गिनती नहीं, कोई शुमार नहीं।
जिसने छत दे दी, जिसने सर पर हाथ रख दिया। हमारी जिंदगी उसी के पास रहे ना। भाग चलो मेरे साथ, हम शादी कर लेंगे। अब मैं वो पहले वाला यासी नहीं रहा। मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए और मैंने आगे पढ़ाई भी शुरू कर दी। भाग चलो? आपको क्या लगता है हमारी जैसी फालतू गैर जरूरी लड़की की क्या कोई इज्जत नहीं होती? आपको लगा हम बहुत खुश होंगे ऐसी ऑफर पर? शुक्र कीजिए खुदा ने आपको लड़की नहीं बनाया, वो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में। कितनी जुर्रत है ना आप में, कितने बहादुर हैं आप, कितनी आसानी से आपने भागने की बात कही थी। क्या शायद आपके यहाँ इसे मर्दानगी का सिंबल समझा जाता है ना? अरे आप कब आए? पहले तो बहुत शोर मचाते हुए आते थे, आजकल बड़ी खामोशी से आ रहे हैं आप। दुकान कैसी चल रही है? दुकान ठीक चल रही है, अल्लाह करम करेगा। वैसे भी कल मैं मौलाना साहब को खास तौर से दुकान ले गया था, दुआ करवाइए उनसे, बरकत होगी। सुनिए, ये जो पैसे दे के दुआ की जाती है ना, इसका कोई असर नहीं होता। कितने पैसे लिए उन्होंने? कोई पैसे नहीं लिए, बस 2 किलो का मिठाई का डब्बा और किलो खजूर। हाँ, तो 1000 का नोट तो चला गया। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो तैयबा आपा है ना, उनकी बेटी खतीजा की शादी सर पे खड़ी है। वो मेरी सोने की झुमकियां है ना, उनको जरा पॉलिश करवा दीजिए। अच्छा सोना मत पहना करो, आजकल हालात अच्छे नहीं है। सोना मत पहना करो, ऐसे कह रहे हैं जैसे औरतों को सोना पहना हराम है। अरे मैं कौन सा दूसरी औरतों की तरह सोने के लिए मरी जा रही हूँ? देखा नहीं आपने, दूसरी औरतें अपने शौहरों को शुगर का मरीज बना देती हैं, इतना पीछे पड़ती हैं। अच्छा उसे कहिएगा कि जल्दी से पॉलिश करके दे दे, अगले हफ्ते मैंने पहनना है। बीबी साहबा पता नहीं, लेकिन इस दफा मुझे लगता है उसकी शादी, इस दफा हो ही जाएगी शादी। नहीं होगी, मैं कह रही हूं ना, शादी नहीं करेगा। कुछ चीजें पड़ी हुई रखी हैं तेरे लिए, लौंगे पड़ी हुई खाने में डाल दे उसके। मैं कहाँ से डालूंगी बीबी साहबा, मेरा उसका कहीं मेल मिलाप ही नहीं है। बहाने से बुला ले, सोच तदबीर कर, पक्का बंदोबस्त हो जाएगा 2-4 बार में ही। खून की उल्टियां करेगा, शादी जोगा नहीं रहेगा। हम क्यों मिलेंगे उनसे? अरे बीबी शादी होने जा रही है तुम्हारी उससे, देखो जांचो परखो। माँ बदौलत को तो एक अरसे बाद किसी औरत ने इतना मुतासिर किया है। जो कुछ एतराज था ना, वो आपकी खुशी के सामने खत्म हो गया। चाहती तो नहीं थी एक खाना बदोश लड़की से आपकी शादी करूं, मगर मुझे आपकी खुशी मुकद्दम है, बाद में और कुछ। मैं तो ऊपर जाके भी अल्लाह से यही शिकवा करूंगी कि मुझे दुनिया में भेजा ही क्यों? एक ख्याली पुलाव पकाने वाला मियाँ जिसने दाने दाने के लिए तरसाया मुझे, और एक खुद गर्ज बेहिस और चोर बेटा।